Good morning, everybody. Today I'm going to teach you some etiquette manners. Etiquette manners शिष्टाचार के तरीके. अब शिष्टाचार क्यों जरूरी होता है हमारे लिए? एटलीस्ट शिष्टाचार इसलिए जरूरी होता है, कहते हैं हिंदी में कहते हैं कि जो हिंदी का शिष्टाचार होता है वो बहुत अच्छा होता है. छोटे के लिए हम तुम का, बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं. बट इंग्लिश एक ऐसा है लैंग्वेज जिसमें शिष्टाचार ही नहीं पाया जाता है. मतलब क्या नहीं पाया जाता है? शिष्टाचार नहीं पाते हैं. इसमें बड़ों के लिए भी यू, छोटे के लिए भी यू का एप्लीकेट किया जाता है. बट ऐसी बात नहीं है. शिष्टाचार इंग्लिश लैंग्वेज में कूट कूट कर भरा है. एक ही नहीं है, केवल एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इसका एप्लीकेशन जैसे बड़ों के लिए यू, छोटे के लिए यू. बट शिष्टाचार के बहुत से ऐसे वर्ड है, बहुत से तरीके हैं. और एटलीस्ट मैंने फील किया हर एक बात पर यहां तक कि छींक मारते हैं. एक्सक्यूज मी. अब इस छींक मारे नहीं, उसके पहले ही बोले एक्सक्यूज मी. मतलब इंग्लिश पर बार बार सभ्यता को, छींक मारने पर भी सभ्यता को शो करते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होता है. शिष्टाचार के तरीके होते हैं. शिष्टाचार मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंग्लिश में बहुत सी ऐसी चीज होती है जो भगवान का काम करता है. इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं जो भगवान की तरह, भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं होता है. बात करूं मैं सॉरी, बताएंगे डिटेल्स में कि कैसे सॉरी इफेक्ट करता है, कैसे नहीं इफेक्ट करता है, और तमाम दूसरी प्रकार की बातें. मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं. मैं व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, तो मैं सीख रहा था. जैसे मैंने कुछ बुक्स को मैंने पढ़ रहा था, तो उसमें बताया जाता था कि हाँ कोई अगर थैंक यू बोले, किसी का काम कर दीजिए, थैंक यू बोलते हैं तो क्या बोला जाता है. तो मैंने एक मैडम जो मेरी थी, तो वो हमको कही विनोद आप जाओ फूल लेके आओ. मेरा नाम विनोद सर है, विनोद. तो विनोद सर तो मुझे बोले कि जाकर फूल लेके आओ. आई वाज द मॉनिटर इन माय क्लास. तो मैं फूल लेके आया. फूल ले आने के बाद फिर उसके बाद मैडम को मैंने दिया, और मैंने बदले में मैंने बोली थैंक यू. तो मैंने उनसे बोला कि नो मेंशन मैम. क्या मैंने बोला? नो मेंशन मैम. तो मैम कुछ रुकी और मुस्कुराई, और मैं तो बैठ गया. बट मुझे बुलाया कि यहाँ विनोद. हमने कहा हाँ मैम. तो बोले कि बेटा देखो, बड़े के लिए नो मेंशन का प्रयोग न करके यो वेलकम का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेट किया जाता है. तो मैंने कहा मैम ये तो बुक्स में लिखा है. तो बोले ठीक है, बुक्स में लिखा है, ये फ्रेंड के लिए होता है. फ्रेंडों के बीच जब ऐसा आप करते हैं तब जो है कि नो मेंशन का एप्लीकेट किया जाता है. बड़ों के सापेक्ष में यू वेलकम का एप्लीकेट किया जाता है. तो हमने कहा ओके मैम. तो मैं जाना कि शिष्टाचार एक अलग अलग पहलू में किया जाता है, अलग अलग एंगल से किया जाता है. डिटेल में जाना, पढ़ाया, मैंने एक्सपीरियंस को कलेक्ट किया, मैंने उसको यूजेज मैंने किया, और स्टूडेंट को मैंने किया. तो हमें शिष्टाचार के बारे में पता चला. शिष्टाचार छोटे छोटे और बहुत इफेक्टिव. आइए देखते हैं क्या क्या वर्ड होते हैं. तो सबसे पहले शिष्टाचार की मैं बात करना चाहता हूं मैं. एटिक्वेट मैनर्स. एटिक्वेट मैनर, शिष्टाचार के तरीके. शिष्टाचार के क्या तरीके होते हैं? उन शिष्टाचार में हम सबसे पहले ऐड करते हैं आपको प्लीज को. PLEASE, और प्लीज का शॉर्टकट अब होता है PLZ. प्लीज होता है. प्लीज अमूमन हर एक बात में प्लीज कहते हैं. क्या बोलते हैं? प्लीज कहते हैं. अगर किसी भी सेंटेंस को प्रैक्टिकल रूप देना है तो प्लीज कह के हम अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं. लड़कियां प्लीज पर ही काम चलाती हैं. प्लीज क्या बोलते हैं? प्लीज ये मेरा काम कर देना. तो बेचारा, बेचारा करेगा जरूर. प्लीज इतनी चॉकलेटी वॉइस से वो बोलते, इतनी इमोशनल कर देती हैं कि प्लीज ये मेरा काम कर देगा, और खुशी खुशी करते हैं. अरे मैंने भी एक बार कर दिया. अरे एक बार नहीं, कई बार मैंने किया. एटलीस्ट मुझे पता नहीं था इमोशनल मेरे साथ अत्याचार हो रहा है. लेकिन ये प्लीज जो है ना, वो काफी इफेक्टिव. प्लीज कहने से एटलीस्ट जबरदस्त से फायदा उठाती हैं.
हो ना हो, उठाना भी तो चाहिए भाई। किसी को तो ये चाहिए कि हमें इसका फायदा मिले, किसका ऐसा है। तो प्लीज हमेशा ये किसी भी सेंटेंस को प्रैक्टिकल रूप देता है और अपने अपने तरीके से आप इसका यूज करते हैं, बहुत तरीके से होता है। तो ये प्लीज का एप्लीकेशन से है। सेकंड में अगर मैं बात करूं तो शिष्टाचार के तरीके में थैंक यू क्या बोलते हैं? थैंक्स a lot, thank you, to so much, thank you to so much। और भी लिखते हैं many thanks to you, many thanks to you, many thanks to you। और लिखते हैं strongly thank you, strongly thank you to so much, strongly thank you to so much। ये सब तरीके होते हैं, यानी थैंक यू करने के कई तरीके भी एप्लीकेट किया जा सकता है। क्या होता है, जैसे आप थैंक यू का एप्लीकेशन कोई किसी का काम कर देता है तो बदले में क्या बोला जाता है? थैंक यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थैंक यू बोला जाता है। अगर आपने मेरा काम कर दिया तो बदले में क्या होता है? थैंक यू बोलकर बातें कर सकते हैं। तीसरी बातें होती है, अगर थैंक यू बोलते हैं तो उसके बाद कई तरीके से वेलकम करने का तरीका होता है। जैसे यू वेलकम, यो वेलकम सर, यो मोस्टली वेलकम सर, you must be welcome sir, you strongly welcome sir, you strongly welcome sir। मतलब आप वेलकम को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। जब आपने थैंक यू किया तो बात यहीं पर कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि उसके स्थान पर और भी किया जा सकता है। जैसे आपने कर दिया और आप अगर वो थैंक यू बोलता है, आप चुप होकर बैठते हैं तो आपको घमंडी समझता है या समझा जाता है कि आप घमंडी टाइप के हैं जो आपने रिस्पॉन्सेस नहीं दिया। तो अगर वो थैंक यू बोलता है तो बदले में हमें वेलकम, यू स्ट्रॉन्गली वेलकम, यू मोस्टली वेलकम आप भी कर सकते हैं, यू मोस्टली वेलकम सर, या कुछ भी ऐसे वेलकम का एप्लीकेट कर सकते हैं। कई जगह पर तो नो मेंशन का एप्लीकेट होता है, जो मैंने आपको बाद में आपको देते हैं कि नो मेंशन का एप्लीकेशन किसके साथ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंडली अगर बिहेव होता है, जिसके साथ फ्रेंड अगर आपस में एक दूसरे का काम कर देते हैं और थैंक यू बोलता है तो बदले में उसका एप्लीकेट में नो मेंशन या मेंशन नॉट भी कर सकते हैं। चौथे स्टेप में आते हैं सॉरी। क्या आते हैं? सॉरी। सॉरी, so sorry, extremely sorry, right? I'm extremely sorry, I'm really very sorry, I'm really very sorry, right? I'm really very sorry, I'm right? यानी आप किसी भी एंगल से सॉरी बोलने का कई तरीका है। अब आप सॉरी क्यों बोलते हैं ये बताइए। बड़ी अच्छी ढंग से बात किया जाता है, बड़े बड़ी चीज। इसलिए मैंने कहा, मैं क्या कर रहा था, मैं पहले स्टेटमेंट में कर दिया कि ये सॉरी जो है ये भगवान नहीं है तो भगवान से कम नहीं है। आप कोई भी गलती करता है, कोई भी कैंडिडेट अगर गलती करता है और सॉरी बोलता है, सॉरी तुमने मेरा काम नहीं किया, सॉरी डैड, सॉरी डैड। आई क्या बोल रहे हैं? सॉरी। क्या? एक मैडम की मैं बात कर रहा हूं। मैं मैडम अगर किसी स्टूडेंट से, अगर स्टूडेंट प्रैंक करना चाहते हैं और मैडम कहते हैं खड़े जाओ, खड़े हो गया, काम क्यों नहीं करके लेके आए? सॉरी मैडम। क्या? सॉरी मैडम। क्या बात कर रहे हो? किए क्यों नहीं? आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे यहां आओ, सॉरी मैडम।
पागल हो क्या? यहां हो। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। अब मैम आग बबला हो रही है। क्या हो रही है? आग बबला हो रही है। आओ नहीं तो पीट देंगे। सॉरी मैम। बड़े बदतमीज हो। रियली आई एम वेरी सॉरी। मतलब आप समझ रहे हैं? सॉरी। आप टेंपो में बैठ के जाइए। मान लो बस में बैठ रहे हैं और बस में बैठे हैं और बगल वाली सीट पर अब मैडम बैठे हैं और उसके उनके यहां पर एक जगह खाली है। आप गए और बैठ गए, उनके शरीर में थोड़ा टच हो गया, मतलब पैर में टच हो गया। आप बोल दीजिए आई एम सॉरी मैम। पक्का श्योर है कि वो पूरा का पूरा जगह देंगे, बहुत अच्छे तरह से आदत से। वो अपने नजर में बोलेंगे ये लड़का बड़ा सभ्य है। क्या बोलेंगे? ये सोचेंगे ये लड़का बड़ा सभ्य है। सभ्य है, बैठो बेटा, कोई बात नहीं है। भले ही वो बदतमीजी करने के लिए बैठा है, सुंदर लड़की है, सुंदर मैडम है, बैठ जाए, मजा ले। कर दिया, गलत इरादे से गया, टच करने की गलत से गया, करने के लिए तो कर दिया, बदले में बोला सॉरी मैम। क्या सही ढंग से सॉरी बोला और मैंने उसको माफ कर दी, बट अंदर वो बदतमीजी करने के लिए गया था। सही ढंग से रहे चाहे बदतमीजी ढंग से रहे, सॉरी आपको बचाया ना। सॉरी, आप बार बार सॉरी बोलते हैं, किसी भी काम के लिए सॉरी, बड़े बड़े एक्सक्यूज करने के लिए सॉरी। क्या करें? हम सॉरी अपने डैड मॉम से नहीं बोल पाते हैं। हम अपने सॉरी डैड से हैकड़ी जगाते हैं, पटीदारी जगाते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, अरे हमारा इमेज है, हमारे सारी चीज हम कैसे बोलेंगे। मुझे अपने इमेज को डाउन नहीं करने होता है। भले ही दुनिया वाले से आप सॉरी बोल देते हैं, लेकिन डैड मॉम से सॉरी नहीं बोलते हैं। कभी डैड मॉम से बोला करिए आई एम सॉरी डैड, प्यार से सॉरी डैड। सॉरी का एक तरीका होता है कि आप सर झुकाकर इस तरीके से बोलते हैं सॉरी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बदतमीजी वाला सॉरी नहीं, रियल की सॉरी बोलिए। देखिए डैड मॉम आपके लिए दूसरे दिन जरूर गिफ्ट पैम्फर लेके आएंगे। सॉरी ऐसा होता है, क्या नहीं करता है, हर एक चीज करवाता है आपसे, कुछ नहीं बड़ी चीजें। तो सॉरी का एप्लीकेशन बार बार करिए। मान लीजिए आपको छींक आ रही है तो आप कर रहे हैं, गलतियां कर दिए, आप सॉरी करके आप निकल जाइए। सॉरी का आपने देखा एक्सक्यूज में, अब आ गया एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी डियर, राइट, एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी। ये एक्सक्यूज मी का एप्लीकेशन कहां कहां पर किया जाता है? जैसे एक्सक्यूज मी की बात करूं मैं तो एक्सक्यूज मी कई जगह पर किया जाता है। आप किसी से, दो आदमी खड़े हैं या दो आदमी खड़े हैं, बीच में से अगर उनके जाना है तो बिना एक्सक्यूज मी किए हुए आप नहीं जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप जा सकते हैं। आप किसी मैम से, किसी सर से, किसी भी पर्सन से अगर उनकी प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो बिना एक्सक्यूज मी कहे हुए आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, पर्सनल अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अगर बात करना है, अपनी बात को रखना है तो एक्सक्यूज मी कह के ही आप बात रख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मतलब होता है क्षमा करें सर, मैंने आपके पर्सनल लाइफ को मैंने डिस्टर्ब किया, आपके प्राइवेसी को मैंने डिस्टर्ब किया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा करना चाहता हूं मैं, बट मुझे भी काम है आप ही से। एक्सक्यूज मी कह के अपनी बातों को रख सकते हैं। यह है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, आप कोई भी गलती कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपका मार्कर हो गया, एक्सक्यूज मी कह के आप मार्कर आप उठा सकते हैं या कोई पेन उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आपको छींक आ रही है, एक्सक्यूज मी, मेरी बात समझ रहे हैं? एक्सक्यूज मी, छींकने से पहले भी आपको एक्सक्यूज मी बोलना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है। सपोज दैट आपने एक्सक्यूज मी नहीं कहा, छी, आपने एक्सक्यूज मी नहीं बोला, छी, मतलब जान के नहीं, रियल में भूल गए एक्सक्यूज मी, तो बाद में आप बोलिए एक्सक्यूज मी मत बोलिएगा, बल्कि बोलिएगा सॉरी। सॉरी सभी जगह पर ऐसा नहीं, एक कंडीशन टर्म होता है। मैंने एक बार फिल्म देखने के लिए गया, थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए गया, और एटलीस्ट फिल्म देखने के लिए गया तो मैं अकेला ही गया था मैं,
और जो सीट मैंने अलॉट किया बालकनी की सीट था, और इधर भी एक ब्यूटीफुल गर्ल्स, इधर भी ब्यूटीफुल गर्ल्स, उनका सीट था। मुझे बीच में बैठना था, मेरा सीट वहीं पर मिल गया। ये भी अननोन, ये भी अननोन। आप जानते हैं 2 लड़कियों के बीच में आप बैठना, वो भी बहुत क्यूट गर्ल्स, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अगर आप साइड टेंडेंसी के हैं तो आप फिल्म में क्या देखेंगे, ऐसा आपको पूरे एपिसोड में लग जाएगा कि अगर मैं थोड़ा इधर किया तो पड़ेगा, इधर भी किया तो पड़ेगा, या कुछ बोल देंगे तो क्या होगा। तो एटलीस्ट हमेशा डर से बना रहता। आप पिक्चर क्या देखेंगे, आप तो अपने आप को मेंटेन करने में लगेंगे। अब आप एकदम जैसे जेल में खाने की तरह बैठे रहेंगे, स्टैचू बन के बैठे रहेंगे, स्टैचू बन के बैठेंगे। आप फिल्म से ज्यादा आपका माइंड का कंसंट्रेशन अगला बगला होगा कि कहीं मिस्टेक न कर जाए, लेकिन आपको एक्सक्यूज में आपको बचाता है। मान लीजिए आपको कहीं वॉशरूम जाना पड़े, वॉशरूम जाना पड़े तो आप भले ही परिचित हो चाहे ना हो, आप जब से उठते हैं एक्सक्यूज में क्या कि आप उठ के चले जाइए। ये थोड़ा सा जोर से नहीं बोलिए, खाली थोड़ा सा एक्सक्यूज मी करके उठ के चले जाइएगा। आप जब तक आएंगे इंप्रेशन अच्छा ही रहेगा। जब तक आएंगे एक्सक्यूज मी का इंप्रेशन अच्छा रहेगा। वो अपने मन में बैठा लेती हैं ये लड़का काफी सभ्य है, और आप थोड़ा इधर भी झुक जाते हैं, इधर भी झुक जाता है, आपको माइंड नहीं होता है, तो आपको बचाने का काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी हमेशा सभ्यता का प्रतीक है। बात बात में छींकने में सभ्यता, हर चीज में सभ्यता जो शो करवाई जा रही होती है। और इसके साथ साथ पार्डन, आई बेग योर पार्डन प्लीज, आई बेग योर पार्डन प्लीज, या प्लीज पार्डन। ये पार्डन वर्ड एक ऐसा वर्ड है, क्षमा करें, इसका मतलब होता है माफ करें। आप जो बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में या सुनाई नहीं दिया, तो आप ऐसे नहीं करेंगे। प्लीज रिपीट योर स्टेटमेंट, आई डिडंट हियर यू, आई डिडंट हियर यू। आई डिडंट को डिडंट बोलते हैं, आई डिडंट हियर यू, मैंने आपको सुना नहीं। फिर से कहिए, रिपीट योर स्टेटमेंट, रिपीट योर सेंटेंसेस। इससे कहने से बेटर है कि खाली पार्डन बोल दीजिए, पार्डन प्लीज, या प्लीज पार्डन बोलिए, पार्डन प्लीज। केवल पार्डन का नाम ले लेंगे तो इसका मतलब ही होता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ या सुनाई नहीं दिया, कृपया फिर से बोलिए। इसमें से कोई स्टेटमेंट का कर सकते हैं। और बदले में जैसे अगर कोई आपको क्षमा कर देता है तो आप बोलते हैं इट्स ओके, इस ओके, इस ऑलराइट, राइट, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, राइट, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ग्रेट प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, राइट, इट्स माय प्लेजर, यू स्ट्रांगली, इट्स माय ग्रेट प्लेजर। आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा चीज, थोड़ा बहुत भाई इतनी चीजें बहुत दिन बाद एपिसोड को मैं शूट कर रहा हूं, मैं तो चल रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं। और एक होता है नो मेंशन, नो मेंशन प्लीज, या नॉट मेंशन प्लीज, नॉट मेंशन यार, यार मीन्स दोस्त। एक मूवी में मैंने सुना था तो मैं आपको लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रेंडों के बीच वेलकम की जगह पर फ्रेंडों के बीच नॉट मेंशन का एप्लीकेट किया जाता है, फ्रेंड्स के साथ किया जाता है। तो इतनी बातें होती है, इसके साथ साथ और भी बातें होती है, काफी चीजें आपने देखा, छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको बचाता है। आप किसी के साथ आप इस चीज का टर्म का एप्लीकेट कर सकते हैं, अपने इंपोर्टेंस को शो कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी होना जरूरी था कि कैसे प्लीज, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, इट्स ओके, नॉट मेंशन, ये सब छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में यूजुअल किया जाता है। समय समय पर हमेशा सभ्यता को शो करवा दिया जाता है, और अंग्रेज जाति की सभ्यता इसमें रहती है। थोड़ा और भी वर्ड हैं जिसमें सभ्यता का प्रचार कूट कूट भरा होता है, और बात बात पर हम सभ्यता का प्रचार करते हैं। ये सब सारे इंपॉर्टेंस हमें इंग्लिश सेंटेंस में देखने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि वो सभ्य है, सभ्य हर एक
लैंग्वेज होता है, बट हमें बोलने का तरीका होना चाहिए सही सही सिचुएशन, सही समय, सही मोमेंट में अगर हम बोलते हैं वैल्यू बढ़ जाती है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका इम्पैक्ट भी गलत होता है। ये सब सारी चीजें हैं। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।